और खबर दिल्ली से आपको बता दें, एक बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में आज नया बिल पेश हो सकता है। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की संभावना है कि आज ये पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश कर सकते हैं। बाद में बिल दोनों सदनों की समिति में जाएगा और विधेयक के जरिए संशोधन किए जा सकेंगे। दरअसल सरकार की मंशा है कि पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो और इसी के लिए ये विधेयक लाने जा रही है सरकार, जिसे आज पेश किया जाएगा। तो लोकसभा में आज नया बिल पेश हो सकता है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है। एक देश एक चुनाव विधेयक की संभावना है। आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बिल पेश कर सकते हैं। तो एक देश एक चुनाव विधेयक की संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की मंशा है कि पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हो, ताकि जो देश में अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय की बर्बादी होती है, बजट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव हो तो समय की भी बचत होगी और साथ ही साथ पैसे की भी बचत होगी। इसलिए सरकार की मंशा है कि एक साथ पूरे देश भर में चुनाव हो। हालांकि इसके लिए बिल लाने जा रही है सरकार, जिसे आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। बाद में बिल दोनों सदनों की समिति में जाएगा और इसके बाद ये कानून बन जाएगा। एक महत्वपूर्ण विधेयक जो परिवर्तन के लिए लाना चाहते हैं, इस सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही। उसे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। और ऐसे भी आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। तो जो मंसूबे हैं उनको हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहां से लाएंगे 2/3 बहुमत? तो ये तो एक सिगुफेबाजी है। ये लाके किसी के हवाले कर देंगे। चर्चा चलती रहे, लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, देश में मणिपुर की समस्या, अडानी की समस्या से लोग पर ध्यान खींचता रहे। हम सब इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरे देश की राजनीति और राजनीतिक दलों के लिए भी इसके लिए सुखद है। कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कितना लाभकारी होता है, देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी और जनता के लिए भी कितना सुविधाजनक होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार हम देखते आए हैं कि विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, मात्र ये एक शिगुफा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या लग रहा है आज इस बिल को लेकर क्या हंगामा हो सकता है सदन के अंदर? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस बाकी जो पार्टियां सबने अपने सांसदों को चिट्ठी लिखी है और चुनाव जो ये चर्चा हो रही है, चर्चा में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है कि तमाम सांसद इसमें सदन का हिस्सा होंगे और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हालांकि ये बिल जो है, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके समय से एक समिति बनाई गई थी और समिति बनने के बाद में ये बिल तैयार हुआ था और तैयार करने के बाद में ये संसद में भेजा गया है। हालांकि 1983 से इस बिल पर लगातार चर्चा चल रही है और इसके पक्ष में 32 पार्टियां इसके पक्ष में है और विरोध 15 पार्टियां इसका अभी भी कर रही हैं। बावजूद इसके बिल आज पास होगा और इसमें चर्चा होगी और बहस है इस पर। भविष्य के गर्भ में ये सारी चीजें हैं, लेकिन बिल अगर पास होता तो कहीं ना कहीं देश को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। कहीं ना कहीं जीडीपी मजबूत होगी, क्योंकि पैसा जो है तमाम हर 6 महीने में चुनाव होते हैं तो अलग अलग में पैसा देश का खर्च होता है। तो एक देश एक चुनाव अगर बिल पास होता है तो देश के हित में होगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।